अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब गवर्नमेंट की एक बहुत ही ज़बरदस्त और हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस की गई है। अगर आप पंजाब डोमिसाइल रखते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी सैलरी के साथ कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक, ताकि आपको मैं डिटेल में हर डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स जो अनाउंस की गई हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी, एज लिमिट, डिवीजन के कैंडिडेट्स का किस डिवीजन के अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का प्रोसेस सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। सो ये जो एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की गई है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से पब्लिश की गई है। सो ये जो जॉब्स हैं ये पंजाब गवर्नमेंट DHQ और THQ हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हैं और इसके लिए क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की रिक्रूट किया जा रहा है। ये रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी और ये नॉन ट्रांसफरेबल होगी, और यानी जिस डिवीजन या हॉस्पिटल में आपको अपॉइंट किया जाएगा वहीं पे ड्यूटी परफॉर्म करनी होगी। अब DHQ और THQ हॉस्पिटल्स के अंदर ये जो है तहसील लेवल के हॉस्पिटल और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे ये जॉब्स जो है वो अनाउंस की गई है। अब इसके जो डिवीजन्स दी गई हैं, जिस डिवीजन्स में वैकेंसीज हैं उसमें रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल, भावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी 9 डिवीजन्स के अंदर ये डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की गई है। उन्हीं के DHQ और THQ हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ये जॉब्स अनाउंस की जाएंगी, मतलब वहीं पे रिक्रूटमेंट भी होगी। अब इसमें जो पहली सीट है वो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की सीट है, और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर का काम जो होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन, इक्विपमेंट और जो सामान होता है उसको परचेज करना होता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो उन्होंने दी है फाइनेंस के अंदर MBA फाइनेंस, इंजीनियरिंग, फॉर्म D, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या ऐसे रेलिवेंट जो HEC मास्टर डिग्रीज होनी चाहिए, उससे ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होगा। रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 30 जो है इसमें वैकेंसीज हैं रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स की, और ये 35 साल तक एज लिमिट होगी। सैलरी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 रुपये अनाउंस की गई है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब के लिए बहुत अच्छी सैलरी है। नेक्स्ट जॉब है वो एडमिन ऑफिसर की जॉब है। इसके लिए जो है MBA रिक्वायर्ड है, MPA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी या ऐसे रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर्म D इंजीनियरिंग वाले, MCOM वाले, BS इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, फाइनेंस पर सभी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ये डिग्रीज होंगी, और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा। और 30 सीटें अनाउंस की गई हैं और इसमें भी, और सैलरी जो है यहाँ पे भी 1,60,000 अनाउंस की गई है। 35 साल तक एज लिमिट है, 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं आपकी अगर एज है तो। नेक्स्ट जॉब है वो ह्यूमन रिसोर्स एंड लीगल ऑफिसर की जॉब है, और ये जो है HR और लीगल मैटर्स को दोनों को हैंडल करते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन जो है HR, इसमें रिक्वायर्ड है HR की डिग्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MBA मैनेजमेंट, MCOM या इससे रिलेटेड डिग्रीज होंगी वो अप्लाई कर सकते हैं। 30 पोस्टें इसमें दी गई हैं, वैकेंसीज हैं। 35 साल तक एज लिमिट है और 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, और 1,60,000 सैलरी यहाँ पे भी आपको दी जाएगी अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो। नेक्स्ट जो जॉब है वो IT स्टैटिस्टिक ऑफिसर की जॉब है, जिसमें मास्टर चाहिए IT के अंदर, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर MCS किया हो, BScs किया हो ऑनर्स में, MSc स्टैटिस्टिक्स, MBA, MCOM, BSc इंजीनियरिंग या इससे रिलेटेड जो डिग्रीज हैं वो की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे भी 1 साल का चाहिए IT के अंदर या डाटा एनालिसिस के अंदर। यहाँ पे सीटें थोड़ी ज़्यादा हैं, 60 सीटें अनाउंस की गई हैं और 1,60,000 सैलरी यहाँ पे भी अनाउंस की गई है। 35 साल यहाँ पे भी एज लिमिट है। नेक्स्ट जो जॉब है वो फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर की जॉब है, जिसमें मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है फाइनेंस के अंदर, MBA फाइनेंस में, MCOM किया हो फाइनेंस में, CA इंटर पास किया हो, ACCA किया हो या इससे रिलेटेड जो भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल एज लिमिट, 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। 30 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं और 35 साल तक एज लिमिट है, और यहाँ पे भी सैलरी जो होगी वो 1,60,000 तक ही होगी।
सो उसके अलावा जो सीट्स अनाउंस की गई हैं वो है क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की सीट्स हैं, जिसमें मास्टर रिक्वायर्ड होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, मास्टर पब्लिक हेल्थ मास्टर्स के अंदर, उसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, किसी भी HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज से, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हो क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हो हेल्थ सेफ्टी के अंदर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो हेल्थ केयर या हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर, तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की एज लिमिट, 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, 30 सीटें हैं, 35 साल एज लिमिट है, और इसमें भी 1,60,000 सैलरी अनाउंस की गई है। उसमें जो नेक्स्ट सीट है वो लॉजिस्टिक ऑफिसर की सीट है। लॉजिस्टिक ऑफिसर जो है इसमें MSc चेन सप्लाई मैनेजमेंट में किया हो या MBA किया हो वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एज लिमिट है इसमें भी, 1 साल का एक्सपीरियंस हो चेन सप्लाई के अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर, फ्लीट में, वेयर हाउसिंग में अंदर, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। 30 अनाउंस की गई हैं सीटें, 35 साल एज लिमिट है, और 1,60,000 इसमें भी सैलरी अनाउंस की गई है। नेक्स्ट जो जॉब है वो है हमारे पास ऑडिट ऑफिसर की जॉब। ऑडिट ऑफिसर के लिए MBA रिक्वायर्ड है फाइनेंस के अंदर, और ACCA MCOM वगैरह आपने किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल एज लिमिट, 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा ऑडिट के अंदर। 30 जो है यहाँ पर वैकेंसीज हैं, 35 साल एज लिमिट, और 1,60,000 यहाँ पे भी सैलरी होगी। उसका बायोमेडिकल इंजीनियर की जॉब है, जिसके अंदर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर BSc की हो, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, या BSc इलेक्ट्रॉनिक्स किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का डिग्री रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो, या 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपने किया है तो प्रेफर किया जाएगा। 35 साल एज लिमिट होगी, 1,60,000 सैलरी होगी, 30 वैकेंसीज यहाँ पे भी। तो नेक्स्ट जॉब है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, और ये इसके लिए BA, BSc, BCom, BCS या BA वगैरह किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें MS Word, Excel और PowerPoint का एक्सपीरियंस हो। 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड जो टेस्ट लिया जाएगा 30 जो है वैकेंसीज हैं। 30 साल एज लिमिट होगी, और 80,000 यहाँ पे सैलरी जो है वो अनाउंस की गई है। और नेक्स्ट जो लास्ट जॉब है वो असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की जॉब है, जिसमें मास्टर्स किया हो आपने सोशल साइंसेज के अंदर, MBA किया हो कंप्यूटर साइंसेज के अंदर, आपने स्टैटिस्टिकल के अंदर या ACCA या ACMA किया हो, या फॉर्म डी किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल इसमें 30 वैकेंसीज हैं, और एक्सपीरियंस प्रेफरेबल होगा। 35 साल एज लिमिट, और 1,20,000 यहाँ पे सैलरी अनाउंस की गई है। सो यहाँ पे 1 साल जो है सबके अंदर 1 साल जो है कम से कम आपकी अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। एक्सपीरियंस बंदों को यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। अब देखते हैं कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब्स होंगी, पब्लिक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी के मुताबिक होगी, रिक्रूटमेंट नॉन ट्रांसफरेबल होगी, और उसी डिवीजन में होगी जहाँ पे कैंडिडेट्स जिसको सिलेक्ट करेंगे। एज रिलैक्सेशन दी जाएगी अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के टेस्ट होगा, 30 वर्ड पर मिनट आपने टाइपिंग करनी होगी। प्रोसेसिंग जो टेस्ट की होगी उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, NTS की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना होगा। NTS के ऊपर जाके फॉर्म फिल करेंगे, और वहीं उसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, nts.org.pk के थ्रू। उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फीस पे करेंगे NTS की। वो लास्ट डेट जो है इसकी 10 सितंबर 2026 है। 10 सितंबर 2026 से पहले अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, उससे पहले अप्लाई कर दें। और उसके अलावा जो है इसमें जो सैलरीज हैं काफ़ी अच्छी हैं, 1,60,000 तक सैलरी है। और एडवाइस यही है कि एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जो है अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें अपने, और एप्लीकेशन सबमिट कर दें। लास्ट डेट का वेट मत करें। अगर उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।